हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 के लिए एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर कृषि, रेशे तंतु और मृदा, इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स यानी गत वर्षों में पूछे गए सभी टेट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, एम.एस. स्वामीनाथन 1, यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, बी पत्रकार थे, सी कृषि वैज्ञानिक थे, डी पक्षी वैज्ञानिक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन 2, एगमार्क का संबंध है, यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए गुणवत्ता से, बी पैकेजिंग से, सी संसाधन से, डी उत्पादन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्न में रबी की फसलें हैं, यह क्वेश्चन यू टेट यानी उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए धान चना, बी गेहूं मक्का, सी मक्का धान और डी चना गेहूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चना गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए दोमट, बी बलुई, सी चिकनी और डी बारीक बालू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए प्रोफेसर बीरबल साहनी को, बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, सी प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर को, डी डॉक्टर वी कुरियन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है, यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों, बी नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हों, सी दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों, डी दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पिसीकल्चर क्या है, यह क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, बी मछली पालन, सी मुर्गी पालन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मछली पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो यह क्वेश्चन रीट 2016 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बॉटनी, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी एनाटॉमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्न में किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 11, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे, यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए उसमें अधिक जल होना, बी पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, डी मिट्टी कठोर होगी। सही आंसर है ऑप्शन सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 12, हरी खाद से तात्पर्य है, यह क्वेश्चन हरियाणा टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए फसलों में कृमिनाशक डालना, बी लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, सी मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना,
डी फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। क्वेश्चन 13, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में और यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पतन और डी वृष्टि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए चींटी, बी केचुआ, सी मधुमक्खी और डी तितली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केचुआ। क्वेश्चन 15, सिल्वीकल्चर संबंधित है। यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वन एवं वन्य उत्पाद, बी सिल्क, सी फूल और डी उर्वरक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन एवं वन्य उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, झूम खेती होती है। यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में, यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए केरल, बी बिहार, सी मेघालय, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन वायु मंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीली हरी शैवाल, बी प्रोटोजोआ, सी कवक और डी वायरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीली हरी शैवाल। नेक्स्ट हम लेते हैं सी टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो यह क्वेश्चन सी टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, बी छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, सी छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, डी प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यह क्वेश्चन सी टेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, कथन ए, एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। कथन बी, इस जगह जो बांस या खरपतवार यानी जंगल उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। कथन सी, खरपतवार यानी जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। और कथन डी, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो इसके कूट दे रखे हैं, कूट ए केवल डी, कूट बी में बी और सी, कूट सी में ए और डी और कूट डी में केवल ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल डी, यानी केवल डी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन में विवाद रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर केवल डी भी ऑप्शन हो सकता है और सी भी हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो इसके दो आंसर होंगे, कूट ए और कूट सी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 3, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो यह क्वेश्चन सी टेट दिसंबर 2018 और हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी दक्षिणी क्षेत्र, सी उत्तर पश्चिम क्षेत्र, डी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 4, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। तो यह क्वेश्चन सी टेट सितंबर 2016 में और हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका से, सी अफगानिस्तान से और डी ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है
तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सहकारी खेती, बी झूम खेती, सी सीढ़ीनुमा खेती और डी सिंचाई खेती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झूम खेती। क्वेश्चन 6, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। कथन पहला है, एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा कथन, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तीसरा कथन बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। चौथा कथन, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और पांचवा कथन, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में केवल दूसरा कथन, कूट बी में दूसरा, चौथा और पांचवा कथन, कूट सी में पहला, दूसरा और चौथा कथन और कूट डी में केवल पहला कथन। तो इसका सही आंसर है कूट सी, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है झूम खेती के लिए। क्वेश्चन 7, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 और सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, बी केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, सी जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, डी बंजर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 और नवंबर 2012 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जुलाई से सितंबर, बी अक्टूबर से दिसंबर, सी जनवरी से मार्च और डी अप्रैल से जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 9, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। कथन ए, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। बी, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। सी, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। डी, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके आंसर में होंगे, इसलिए कूट दे रखे हैं। कूट ए में केवल बी और सी, कूट बी में केवल ए और डी, कूट सी में केवल बी, सी और डी और कूट डी में केवल ए और बी। तो इसका सही आंसर है कूट सी, जिसमें बी, सी और डी। तो दोस्तों ये है कृषि रेशे तंतु और मृदा से पूछे गए गत वर्षों में सभी टीचिंग एग्जाम्स में प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।